अपराजिता की माँ रक्षित की कॉलर पकड़ती है और कहती है, बता बता मेरी बच्ची कहाँ है। तुझे ही मिलने गई थी ना वो, बताओ बताओ वो कहाँ पे है। यहाँ पे रक्षित को याद आता है कि अपराजिता उस दिन जब आग लगी थी ऑफिस में तभी कैसे सहमी हुई थी और कह रही थी, ललित ललित मैं नहीं आऊँगी, 4 साल से तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं भूल नहीं सकती। ये सब कुछ रक्षित को याद आता है और वो कहता है, ललित कहाँ है। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं, वो पता नहीं। यहाँ पे रक्षित कहता है, मुझे ललित पे शक है। उसके पापा कहते हैं अपराजिता के कि मुझे भी। रक्षित पूछता है, ललित का घर कहाँ पे है। तभी अपराजिता के पापा कहते हैं, चलो मेरे साथ, और वो लोग उस घर पे आते हैं जहाँ पे ललित रहता है। यहाँ पे ललित के घर पे भी ताला होता है। यहाँ पे रक्षित कहता है कि ये गया कहाँ है, यही है जिसने अपराजिता को अगवा किया है, कुछ ना कुछ उसके साथ ज़रूर किया है। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं, सही है लेकिन अब क्या करें। रक्षित कहता है, हम पुलिस के पास जाते हैं। वो कहते हैं, पुलिस। वो कहते हैं, हाँ अपराजिता को वो कुछ करे उससे बेटर है हम पहले पुलिस के पास जाते हैं। और सब लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिस रक्षित को देख के चौंक जाती है। वो इंस्पेक्टर कहता है, सर आप। वो कहता है, हाँ ये राम गोपाल जी है और ये मालती जी है, इनकी बेटी अपराजिता कल से गायब है, आप ढूंढिए उसे। इंस्पेक्टर पूछते हैं, आपको किसी पे शक है। तभी रक्षित कहता है, हाँ उसका पति ललित, 4 साल से वो उसे बहुत ही तकलीफ दे रहा है, इस वजह से हमें शक है कि उसने कुछ किया होगा। यहाँ पे अपराजिता को दिखाया, वो एक ड्रम में पड़ी हुई है, बेहोश है वो। यहाँ पे सब लोग इंस्पेक्टर को लेके ललित के घर के पास आते हैं। यहाँ पे रक्षित कहता है, ये घर है उनका, वहाँ पे ताला होता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ तो ताला है। यहाँ पे रक्षित कहता है, हाँ इसीलिए आप इस साले को तोड़ दीजिए, देखना अपराजिता अंदर ही होगी। और इंस्पेक्टर अपने हवलदार को कहते हैं कि ताला तोड़। उतने में वहाँ पे ललित आता है और कहता है, क्या चल रहा है ये सब लोग उस तरफ देखते हैं। ये रक्षित उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, बता अपराजिता कहाँ है, अप्पू कहाँ है बता। वो कहता है, अप्पू नहीं अपराजिता। वो कहता है, अप्पू कहाँ है। रक्षित बोलता है, बता। वो कहता है, मुझे नहीं पता। क्या वो खो गई है, कहाँ है। और वो भी नाटक शुरू कर देता है। रक्षित कहता है, ये नाटक कर रहा है। रक्षित इंस्पेक्टर को कहता है, इसे पकड़िए, इसे पता होगा और ये नाटक कर रहा है। हवलदार को इंस्पेक्टर कहते हैं कि पकड़ो उसे। हवलदार पकड़ते हैं उसे और वो कहते हैं, चलो इसे पुलिस स्टेशन लेके चलो। उतने में वहाँ पे अपराजिता की सहेली है रश्मि, उसकी माँ आ जाती है और वो कहती है, ये क्या चल रहा है, कंवर साह को आप पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हो। वो कह रहे हैं, हाँ अपराजिता मिल नहीं रही है। यहाँ पे वो कहती है कि ये बात आपकी कितनी काम आएगी ये पता नहीं, लेकिन कल तो ये कंवर साह एक खाली ड्रम लेके आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, ये खाली ड्रम क्यों लेके आ रहे हो। तो वो कहते हैं कि पानी नहीं है ना इस वजह से। मैंने कहा 24 घंटा तो पानी है। वो कहते हैं, आपके यहाँ पे होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है ना। और वो ड्रम धक्का मार के लेके जा रहे थे, तभी एक पत्थर से वो टकराया और देखा तो उस ड्रम के बाहर एक कपड़ा लटक रहा था और वो भी दुपट्टा जैसा लग रहा था। वो पूछती है कि ये क्या है कपड़ा। उतने में एक औरत उसे बुलाती है, इस वजह से ललित वहाँ से भाग जाता है। यही मौका देख के ललित वो ड्रम लेके वहाँ से भाग जाता है और ये उर्मिला जो रश्मि की माँ है वो देखती रहती है। यहाँ पे रक्षित कहता है, देखा सर, देखा इसे ने कुछ ना कुछ किया है। यहाँ पे रक्षित वो उर्मिला आंटी से पूछता है कि बताइए ना वो कपड़ा कैसा था। वो कहती है दुपट्टे जैसा था। रक्षित बोलता है, उसका कलर कौन सा था। तभी वो कहती है गुलाबी था। यहाँ पे गुलाबी बोलने के बाद मालती यानी कि अपराजिता की माँ कहती है, ये तो कल गुलाबी रंग का ही तो ड्रेस अपराजिता ने पहना था। रक्षित इंस्पेक्टर को कहता है, देखा सर, देखा यही है, आप इसे अरेस्ट करके लेके जाइए। यहाँ पे वो कहता है कि अपराजिता अंदर होगी, आप ये ताला तोड़वाइए ना। हवलदार ताला तोड़ने के लिए जाता है। उतने में ललित की माँ सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं बाजार क्या गई, यहाँ पे तो भीड़ ही लग गई है और लल्ला ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल आती है और उसे खींचती है क्योंकि वो कहती है, मैं ताला तोड़ने नहीं दूंगी। और फिर ललित याद करता है जब भी रक्षित अपराजिता को छोड़ता है मोहल्ले के बाहर, तभी ये ड्रिंक करके आया होता है। वो कहता है, मैं अपराजिता को उस रक्षित का होने नहीं दूंगा। और फिर वो एक डंडा नीचे से उठाता है और अपराजिता चल रही होती है, उसके पीछे से उसे सर पे वार करता है और अपराजिता बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले वो टर्न तो होती है लेकिन उसकी आंखें आधी ही खुली होती है, इसलिए उसने ठीक तरह से ललित को देखा या नहीं ये कह नहीं सकते। यहाँ पे और रक्षित कहता है, देखा सर, देखा आप इसे दरवाज़ा खोलने के लिए कही है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप दरवाज़ा खोल रहे हैं या हम तोड़े। तभी ललित दरवाज़ा खोलता है, सब लोग अंदर आ जाते हैं। तभी वो उर्मिला आंटी कहती है, ये सामने जो ड्रम है उसमें मैंने देखा था। ललित और उसकी माँ याद करते हैं जब भी ललित वो रात को ड्रम लेके आया था, तभी उसकी माँ पूजा कर रही होती है। वो कहती है, ये क्या है, तू ड्रम क्यों लेके आया है। और वो भी उसके पास आती है और देखती है वो ड्रम खोल के, तो उसके अंदर अपराजिता होती है। वो उसे देख के डर जाती है। वो कहती है कि तूने इसको टपका दिया है या जिंदा है। वो कहता है, जिंदा है, इसे रहने दो। वो कहती है, तूने ये क्या किया, तू हमेशा गलत काम क्यों करता है। तभी ललित कहता है, ये मुझे लगा था ये रक्षित को थप्पड़ मारने जाएगी, लेकिन उसने तो उसे थैंक यू कहा। अब भी थैंक यू कहा है,
और कल आई लव यू कहेगी। नहीं, इसकी वजह से इसे ऐसे ही रहने दो। ललित की माँ कहती है ये तूने गलत किया है, इसको क्यों लेके आया यहाँ पे। वो कहता है नहीं, ये बहुत उड़ रही है, इसके तो पर काटने ही होंगे। और फिर ये लोग अंदर आते हैं, वो दिखाया है। रक्षित उस ड्रम के पास आता है और वो ड्रम तुरंत खोलता है और देखता है तो उसमें कपड़े होते हैं। वो सारे कपड़े बाहर निकाल देता है, लेकिन अपराजिता नीचे नहीं होती है। ये ललित की माँ शुरू हो जाती है, देखा ये तो हमारा लॉन्ड्री है और आप लोगों को लगा कि इसमें अपराजिता होगी, ऐसे कैसे, हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे वो तमाशा शुरू कर देती है। तभी ललित भी आगे आता है और कहता है देखा देखा, ये रक्षित झूठ बोल रहा है, अपराजिता को इसी ने गायब किया होगा। तभी रक्षित कहता है कि इसे लेके जाइए पुलिस स्टेशन। पुलिस उसे लेके जा रही होती है। तभी ललित की माँ उसे गले लगाती है, मेरा लल्ला इसे मत लेके जाओ। और फिर धीरे से पूछती है तूने कहाँ रखा है उसे। वो कहता है ऐसी जगह पे जहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और फिर अपराजिता को दिखाया वो एक गोनी में होती है, उसे ललित ने दूसरे जगह पे छुपाया होता है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ललित को लेके आते हैं। ललित कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़िए मुझे छोड़िए। लेकिन पुलिस कहते हैं कि हम तुझसे सवाल पूछेंगे, अगर तूने सही सही जवाब नहीं दिया तो देखना तुझे मार पड़ेगी, 2 मार पड़ेगी, एक सवाल के बदले में 2 मार। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर पुलिस उसे मारती है। यहाँ पे मालती, अपराजिता की माँ, रक्षित और ललित के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है आप दोनों झगड़िए मत, लेकिन बताइए मेरी बेटी कहाँ है, वो कल से घर नहीं आई है, बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। और फिर उसके पापा भी हाथ जोड़ते हैं। तभी रक्षित कहता है मुझे पता नहीं, मैंने मोहल्ले के बाहर छोड़ा था, उसके बाद मुझे पता नहीं है। फिर यहाँ पे अपराजिता को दिखाया वो एक गोनी में होती है, वो भी बेहोश, उसे कोई सुध बुद्धि नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित को कॉल आता है घर से। विवान कॉल करता है कि माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो कहता है हाँ मैं आता हूँ, तू फिक्र मत कर। यहाँ पे रक्षित अपराजिता की माता पिता को बोलता है कि माँ की तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ पे जाके आता हूँ और फिर दोबारा यहाँ पे आता हूँ। वो कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ये लोग भी जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ललित कहता है अपराजिता की माँ को कि आप लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। वो उससे बात करनी ही चाहती है। तभी उसके पिताजी कहते हैं चलो यहाँ से, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ललित को पुलिस लॉकअप में डाल देते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बताओ वरना तुझे मार पड़ेगी, और वो लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। उतने में उसकी माँ आती है और कहती है लल्लू लल्लू चिल्ला रही होती है। यहाँ पे पुलिस कहते हैं अब थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस तेरी धुलाई चालू होगी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ललित को उसकी माँ बुलाती है, वो आता है। तभी वो कहती है तूने उस अपराजिता को कहाँ छुपाया, ऐसी कौन सी जगह पे छुपाया। तभी यहाँ पे ललित कहता है ऐसी जगह पे जहाँ कोई ढूंढ ना पाए। वो कहती कहाँ, लेकिन तभी वो वापस फ्लैशबैक में जाते हैं। जब भी वो ड्रम में लेके आता है तभी उसकी माँ कहती है तूने गलत किया है और इसे छोड़ के आ, हमेशा तू गलती कैसे कर लेता है। लेकिन वो कहता है नहीं, इसे मैंने बेहोश किया है और ऐसे ही बेहोशी में ही उसे भोपाल लेके जाएंगे। फिर देखते हैं उसके घर वाले और रक्षित नहीं रहेगा, वो क्या करेगी, वो वापस हमारे काबू में आ जाएगी। फिर वो कहती है ऐसे ही ड्रम फेंक क्या। वो कहता है नहीं, वो रश्मि की माँ ने मुझे इस ड्रम के साथ देख लिया है। फिर ललित अपराजिता को एक गोनी में बांधता है और वहाँ से लेके जा रहा होता है अगले दिन सुबह। तभी उसकी माँ कहती है पीछे के दरवाजे से लेके जा। वो कहता है ठीक है, और वो गोनी अपने कंधे पे डाल के पीछे के दरवाजे से लेके जा रहा होता है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है वाह, लेकिन ऐसी कौन सी जगह पे तूने छुपाया है बेटा। वो कहता है कि मैं बाहर आया तब देखा तो रक्षित पुलिस को लेके अपने घर के यहाँ ही आ रहे थे, इस वजह से मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। फिर देखा तो रक्षित की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, इसलिए वो गोनी लेके रक्षित की गाड़ी के यहाँ पे आता है और उसकी डिक्की में वो गोनी डाल देता है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है वाह, यानी कि रक्षित की गाड़ी में ही अपराजिता, उसी ने किडनैप किया है। वो कहता है हाँ, मार तो मुझे पड़ रही है, शक मुझ पे है, लेकिन मिलेगी तो रक्षित के डिक्की में। और यहाँ पे रक्षित गाड़ी चला रहा होता है और डिक्की में अपराजिता।